साल 1934 तारीख 23 नवंबर शुक्रवार का दिन सिकंदराबाद में क्रिकेट का एक मैच खेला जाना है। दाव पर है एक ट्रॉफी, नाम क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। मैच की मेजबान टीम है हैदराबाद और सामने है मद्रास की टीम जिसके कप्तान हैं एम वेंकटरामनुजुलु। सिक्का उछलता है और गिरता है। हैदराबाद के हक में फैसला आता है। टीम पहले बैटिंग चुनती है। टीम की शुरुआत अच्छी हुई। ओपनर 80 रन बनाकर पिच पर डटे थे कि तभी मद्रास की तरफ से बॉल उछलती है और गिरती है राम सिंह के हाथों में। राम सिंह 88 रन देकर 5 विकेट लेते हैं। पहली इनिंग खत्म होते होते स्कोर बोर्ड पर स्कोर छपता है 256 ऑल आउट। अब बारी मद्रास की थी। बैटिंग में भी राम सिंह कमाल करते हैं और 74 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 301 पर पहुंचा देते हैं। पहली पारी के आधार पर मद्रास को 45 रन की बढ़त मिल चुकी थी। हैदराबाद अपनी दूसरी इनिंग शुरू करती है और कुछ ही देर में स्कोर हो जाता है 12 रन और 3 विकेट। हैदराबाद की हार निश्चित दिख रही थी। तभी मैदान में एंटर होता है एक खिलाड़ी जिसका टूर्नामेंट में यह पहला मैच था। राम सिंह की गेंदें दूसरी पारी में भी आग उगल रही थी और इस पारी में भी उन्होंने 8 विकेट लिए। हैदराबाद दूसरी पारी में भी 227 पर गड्डी हो गई थी, लेकिन विकेट की टाली में एक नाम शामिल नहीं था, सैयद मोहम्मद हुसैन हदी 132 रन बनाकर नॉट आउट वापस पहुंचे थे। हुसैन की पारी की बदौलत हैदराबाद को 182 रनों की बढ़त मिल गई थी। मद्रास अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 169 रन बना पाई उसकी टीम और हैदराबाद ने 13 रनों से यह मैच जीत भी लिया। इस मैच में 2 बातें खास थीं। पहला, यह मैच रणजी ट्रॉफी का उद्घाटन टूर्नामेंट था और इसी मैच में रणजी का पहला शतक भी जड़ दिया गया। पहला शतक मारने वाला यह शख्स आगे जाकर रेनबो मैन ऑफ हैदराबाद के नाम से फेमस हुआ। सैयद मोहम्मद हुसैन हदी कौन थे और क्या है उनकी कहानी, आज जानेंगे तारीख के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े भारत के ऐतिहासिक किस्से। आज 14 जुलाई का दिन है और आज की तारीख का संबंध है एक हरफन मौला खिलाड़ी से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी दे दें आपको। आज तारीख में खेलों के इतिहास की बात होगी। ऐसे में एक किताब के बारे में आपको जानना चाहिए। किताब का नाम है ग्रेटेस्ट राइवलरीज ऑफ क्रिकेट, जिसे लेकर आए हैं कुकू एफएम। हिंदी में ये किताब उपलब्ध है। इससे आप भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का इतिहास जान सकते हैं। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50। अब वापस चलते हैं किस्से पर। आज कहानी सैयद मोहम्मद हुसैन हदी की, लेकिन हुसैन की कहानी पर आने से पहले बात एक और क्रिकेटर की। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स नाम को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। AB डिविलियर्स क्रिकेट के खेल में आकंठ डूबा हुआ खिलाड़ी जिसके फैंस की संख्या शायद उसके अपने देश दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा भारत में है। जब खाना बहुत स्वादिष्ट हो तो लोग रेसिपी का गुड़ गोबर करते ही हैं। डिविलियर्स के क्रिकेट में जो चटखारा मिलता था, लोगों ने उनमें तमाम खेलों का मसाला मिलाना शुरू कर दिया। कुछ साल पहले तक इंटरनेट पर एक शगुफा तैरा करता था, शायद अब भी किसी के व्हाट्सएप तक पहुंच रहा हो। इसमें कहा गया कि डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीकी अंडर 19 बैडमिंटन के चैंपियन हुआ करते थे। इसके अलावा ये भी कि वो साउथ अफ्रीका की जूनियर हॉकी टीम का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, रग्बी, फुटबॉल जैसे तमाम खेलों में उनके माहिर होने की किंवदंतियां चलने लगी। साल 2016 में डिविलियर्स ने अपनी आत्मकथा के जरिए बताया कि यह सब सच नहीं है। वो कभी अपने देश की हॉकी टीम या रग्बी टीम का हिस्सा नहीं रहे। अब आप सोचेंगे कि बात हुसैन की हो रही थी, फिर ये डिविलियर्स की बात क्यों? बात इसीलिए क्योंकि डिविलियर्स के बारे में इंटरनेट पर जो झूठ फैलाया गया, हुसैन की कहानी में वो सब सच हो जाता है। हमने बताया कि हुसैन को रेनबो मैन ऑफ हैदराबाद कहा जाता था। यूं ही नहीं, उनकी अलमारी में 7 कोट्स टंगे रहते। यूं तो सबका रंग नीला था, लेकिन फिर भी वो एक इंद्रधनुष बनाते थे, खेलों का इंद्रधनुष। हुसैन हदी के नाम सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो रणजी में पहला शतक उन्होंने मारा था, बल्कि ये रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने करियर के अंतिम सालों में बनाया। इससे पहले ही वो 5 बार विंबलडन में हिस्सा ले चुके थे, 2 बार डेविस कप में और 1 बार ओलंपिक में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके थे। सैयद मोहम्मद हुसैन हदी की कहानी की शुरुआत होती है साल 1899 में अगस्त महीने में, जब उनका जन्म होता है। उनके पिता हैदराबाद के निज़ाम की फौज में अफसर होते थे। हुसैन 2 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब आसमा जहां ने उनकी परवरिश का जिम्मा लिया। आसमा जहां हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने बेटे नवाब मोइनुद्दौला के साथ हुसैन की पढ़ाई का इंतजाम करवाया। नवाब मोइनुद्दौला आगे चलकर हैदराबाद में खेलों के बड़े पैरोकार बने, पेट्रन, और उनके नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत भी हुई।
मोइनुद्दौला और हुसैन हदी दोनों की पढ़ाई निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में हुई। कॉलेज में हुसैन को घुड़सवारी का शौक चढ़ा और साथ ही पोलो भी खेलने लगे। पोलो के अलावा फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में भी हाथ आजमाया उन्होंने। निज़ाम कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद आसमा जाह ने हुसैन को इंग्लिस्तान भेज दिया। पढ़ाई के लिए बहुतों को भेजा जाता था तो इन्हें भी भेजा गया ताकि खेलों में आगे बढ़ सकें। इंग्लैंड पहुंचकर हुसैन ने कैम्ब्रिज में दाखिला लिया। तब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड इन दो संस्थानों में गहरा कंपटीशन हुआ करता था। खासकर खेलों के लिए एक सालाना कंपटीशन रखा जाता था जिसमें भाग लेने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों की टीम भी उस दौरान आती थी। हुसैन कैम्ब्रिज पहुंचे और धीरे धीरे कॉलेज की सभी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा बन गए। टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, हॉकी इन सभी टीमों का हिस्सा रहे। रश्क सभी खेलों से था लेकिन इश्क हुआ लॉन टेनिस से। अपने पहले ही साल में उन्होंने कैम्ब्रिज की तरफ से लॉन टेनिस में ऑक्सफोर्ड को धूल चटाई। इसके बाद क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल आदि में भी अपना शऊर उन्होंने दिखाया। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को कवर करने वाले पत्रकारों ने छापना शुरू किया कि एक लड़का आया है हैदराबाद से जिसे कप्तान बनाया जाना चाहिए, लेकिन तब भारत गुलाम था। ऐसे में किसी भारतीय को कप्तान बनाया जाए ये संभव नहीं था। हुसैन ने इसकी भरपाई की ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर। 1924 पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लॉन टेनिस में हिस्सा लिया। इसके अलावा 5 बार विंबलडन के लिए भी क्वालिफाई किया। 1926 में विंबलडन के डबल्स क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे और 1925 और 1926 के डेविस कप में भी हिस्सा लिया। लंदन से हुसैन भारत लौटे तो यहाँ लॉन टेनिस खेलने के ज्यादा मौके नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट में हाथ आजमाने की सोची। वक्त भी एकदम मुफीद था। भारत में तब क्रिकेट पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। खेलना है तो उनकी टीम से खेलो, उनके हिसाब से खेलो। भारतीय क्रिकेट का कोई आधिकारिक प्रतिनिधित्व तब नहीं होता था। ऐसे में साल 1928 के दिसंबर महीने में बीसीसीआई की स्थापना होती है। साल 1934 में बंबई में हुई एक मीटिंग के दौरान यह तय हुआ कि पूरे देश के लिए एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होनी चाहिए जिसमें अलग अलग सूबों की टीम्स हिस्सा लेंगी और अंत में एक टीम नेशनल चैंपियन बनेगी, विजेता। शुरुआत में इस चैंपियनशिप का नाम पड़ा द क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। आज हम इसे रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह क्रिकेट के प्रचार प्रसार में खासी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए पहली ट्रॉफी दान में दी थी। नवंबर 1934 में रणजी ट्रॉफी के उद्घाटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। 4 नवंबर को मद्रास और मैसूर के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया जो एक ही दिन में खत्म हो गया। एजी राम सिंह ने इस मैच में 11 विकेट देकर मद्रास को जीत दिलाई थी। दूसरा मैच का हाल भी कमोबेश ऐसा ही रहा और कोई भी बल्लेबाज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके बाद रणजी का तीसरा मैच खेला गया 23 नवंबर को, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। इस मैच में शतक बनाकर हुसैन सैयद हदी रणजी में पहला शतक बनाने वाले खिलाड़ी हुए। अगले 10 साल तक हुसैन हदी ने हैदराबाद की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सीके नायडू और मुश्ताक अली जैसे खिलाड़ियों के साथ खेला। क्रिकेट के साथ साथ बाकी खेलों में भी माहिर होने के चलते उन्हें नाम मिला रेनबो हदी। साल 1941 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने प्रशासन का जिम्मा संभाला। कैम्ब्रिज की डिग्री के साथ उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद तक भी पहुंचे। इसके अलावा बॉय स्काउट्स ऑफ इंडिया के नेशनल कमिश्नर भी रहे। साथ ही उन्होंने हैदराबाद में खेलों के विकास के लिए काफी काम किए। हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन, टेनिस एसोसिएशन, इन सभी के वो फाउंडिंग मेंबर थे। साल 1959 में जब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई तो हुसैन हदी को उसका पहला सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। साल 1971 में आज के दिन यानी 14 जुलाई को फेफड़े के कैंसर के चलते वो इस दुनिया से चले गए। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।